देश की पहरेदारी में अपनी जान गंवाने वाले मेजर शहीद चित्रेश को आज अंतिम विदाई दी गई। हरिद्वार में उनका अंतिम संस्कार किया गया। मेजर चित्रेश की आखिरी विदाई में हजारों की भीड़ उमड़ी। पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का जबरदस्त गुस्सा दिखा। अपने लाल शहीद चित्रेश को अंतिम विदाई देने में पूरा देहरादून शहर सड़कों पर उतर आया। लोग गम में थे, लेकिन सीना अपने चित्रेश की शहादत पर चौड़ा हुआ जा रहा था। घर पर सबसे पहले सैनिकों ने देशभक्ति के वो जयकारे लगाए जिससे खुद पाकिस्तान हिल जाए। गुस्सा ऐसा कि दुश्मन खाक हो जाए। वतन के लिए मर मिटने का जज्बा ऐसा कि भारत मां की तरफ कोई आंख उठाकर भी ना देख सके। शहीद का पार्थिव शरीर जब फौजी ट्रक पर आन बान शान से आगे बढ़ा तो देश के नाम नारे से देश हिल उठा। देहरादून से हरिद्वार के लिए फौजी ट्रक के चलते ही लोग चले, शहर चला, देश चला। हर आंख नम थी, लेकिन हर दिल में शहादत का गर्व। मेजर बिष्ट का ये बलिदान नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। इन नारों के साथ, वंदे मातरम के नारों के साथ, भारत माता की जय के नारों के साथ भारत के उस वीर सपूत मेजर चित्रेश सिंह बिष्ट को आखिरी विदाई की ये तस्वीरें देहरादून से। वो फौजी जो घर लौटने वाला था, माँ बाप जिसे सेहरा बांधने की तैयारी कर रहे थे, परिवार खुशियां मना रहा था। उस घर में मातम भले है, लेकिन मेजर बिष्ट की ये कुर्बानी न परिवार भूलेगा, न हिंदुस्तान भूलेगा। कश्मीर में आईईडी डिफ्यूज करते हुए मेजर चित्रेश वीरगति को प्राप्त हो गए, लेकिन ये नाम हर नौजवान को देशभक्ति का पाठ पढ़ाएगा। ये समझाएगा कि वतन की राह में मर मिटने का फख्र क्या होता है। देहरादून में वो हजारों लोग पहुंचे जो मेजर को नहीं जानते थे, लेकिन शहादत और देशभक्ति ने इन्हें एक सूत्र में पिरो दिया, जहां सिर्फ वतन के नाम पर कुछ कर गुजरने का अरमान था। मेजर चित्रेश चंद रोज बाद ही दूल्हा बनकर सेहरा पहनने वाले थे, लेकिन मां भारती का ये लाल आज तिरंगे में लिपटकर अंतिम यात्रा पर चल निकला। पिता खुद पुलिस में थे, सो देशभक्ति का जज्बा खून में था, बचपन से था। कश्मीर में तैनात मेजर चित्रेश ने भारत माता से वो वादा पूरा किया जहां रक्षा के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने की कस्में खाई थी। कश्मीर में आईडी डिफ्यूज करते हुए मेजर ने शहादत का लिबास ओढ़ लिया। अब मेजर के नाम से देहरादून गूंज रहा है, दिल्ली गूंज रही है, देश गूंज रहा है। उस घर के दूसरी तरफ लगभग 500 मीटर तक ये लंबी लाइनें, जो हाथों में उनकी तस्वीरें लिए बोर्ड लेकर के नारेबाजी कर रहे हैं। महिलाएं हैं, पुरुष आस-पास, जो जानने वाला है वो भी, जो नहीं जानता वो भी। ये तमाम सारे लोग भारत माता की जय के नारे लगाते हुए पंक्तियों में खड़े हैं कि जब एक सैनिक की शाही सैनिक को विदाई दी जाएगी, जैसे ही उसका काफिला निकलेगा, ये लोग अपना दुख और पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ अपना रोष प्रकट करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। ये तमाम देखिए महिलाएं हाथों में तस्वीरें लिए। ये वो मेजर जिसकी शादी की तैयारियां इस घर में चल रही थी और अचानक सब कुछ ऐसा बदला। लेकिन कहते हैं कि सैनिक के लिए फर्ज सबसे बड़ा होता है, इतना बड़ा कि आईडी की परवाह किए बिना एक आईडी डिफ्यूज किया, दूसरी आईडी पे टूट पड़े और तब तक लड़ते रहे जब तक ही जाए। मेजर चित्रेश ने सैनिक के उस परम फर्ज पर जान न्यौछावर कर दी जहां देश से बढ़कर कुछ नहीं। अंतिम यात्रा तो पूरी हो गई, लेकिन ये नारे बरसों गूंजते रहेंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा, मेजर तेरा नाम रहेगा। आशुतोष मिश्रा,
देहरादून, आज तक। मेजर चित्रेश जिंदा दिली की दास्तान थे, दोस्तों के दोस्त, परिवार की फिक्र, लेकिन सबसे आगे वतन, देश, मुल्क और फौज। मेजर दुल्हा बनकर लाल पगड़ी में सजने वाले थे, लेकिन आज इस वीर जवान ने तिरंगे को गर्व से चूम लिया। पाकिस्तान हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शहीद चित्रेश बिष्ट अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बेटा माँ से कह रहा था, मम्मी सरहद से लौटकर तुम्हारे लिए नई साड़ी लाऊंगा, वही साड़ी तुम मेरी शादी में पहनना। मेजर का अपने दोस्तों से किया वादा कि शादी के लिए घर आऊंगा और दोस्तों तुम सब खूब मस्ती करना। रिश्तेदार नातेदार खुश थे। मेजर बन चुके बेटे चित्रेश बिष्ट की 7 मार्च को शादी होने वाली थी। घर में तैयारी भी करीब करीब हो चुकी थी। तमाम रिश्तेदार, मेहमानों, दोस्तों को शादी का बुलावा भी भेजा जा चुका था। सब तैयारी में थे कि उनका दिलेर बहादुर चित्रेश एलओसी से लौटेगा और 7 फेरों के साथ वो 7 मार्च को जिंदगी के सुनहरे सफर पर निकल पड़ेगा। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। घर वालों का इंतजार इतना लंबा हो गया कि अब वो कभी नहीं लौट पाएगा। मेजर चित्रेश के आने में महज 8 दिन बाकी थे। सेना से उनकी छुट्टी मंजूर हो चुकी थी। 28 फरवरी को दोस्त स्वागत की तैयारी भी कर चुके थे। लेकिन बेटा 28 से पहले ही अपने घर लौटा, वो भी तिरंगे में लिपटा हुआ, सबको रुलाता, सबको तड़पाता हुआ। तिरंगे में लिपटा बेटा लौटा। उससे एक दिन पहले यानी 16 फरवरी को ही जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर से वो खबर आई जिसने कलेजे को छलनी कर दिया। मेजर चित्रेश के घर वालों को कलेजा चीरने वाली खबर मिली। बेटा नहीं रहा। बेटा एलओसी पर शहीद हो गया। बेटा आतंकवादियों की साजिश का शिकार हो गया। किसी को यकीन नहीं हुआ कि जिस बेटे की सगाई हो गई थी, उसकी शादी की रस्म पूरी होने से पहले परिवार को अंतिम संस्कार की तैयारी करनी है। हर कोई निशब्द है। एक शहादत की बात होती है, तो आप जो तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आखिरी सम्मान की वो विदाई, ये एक शहीद का अधिकार है। और खासकर उस परिवार के बारे में कि जो तैयारियां कर रहा था अपने बेटे के घर आने की, कि 28 फरवरी को जिसे घर आना था, सेहरा पहनना था, आज वो बेटा लौटा भी है तो तिरंगे में लौटा है। और जिस तिरंगे में लपेट कर आया है, वो तिरंगा अब उसे परिवार को दिया जाएगा। तो ये बेहद भावुक घड़ी, कोई भी शब्द नहीं होंगे जिनके जरिए इस घड़ी को समझाया जा सके, बताया जा सके। जवान बेटे का हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर चले जाने की अथाह गम बिष्ट परिवार को खाए जा रहा है। सभी सुध-बुध खो बैठे हैं। वे दोस्त भी सदमे में हैं जिन्होंने साथ पढ़ाई की, साथ साथ जिंदगी के खुशनुमा पल गुजारे। ट्रेनिंग के टाइम से वो सिर्फ कहने वाला शेर नहीं था, हम उसको नाम ही टाइगर बोलते थे। कोई भी गेम खेलते थे, मेरे पे न जाने कितने हमारे ग्रुप में बातें चल रही, हम यही कहते थे कि हमने उसका नाम भी टाइगर टाइगर बोलते रहते थे उसको। ये पल बेहद भारी है। सेकंड की सुई भी खटकने लगी है। लेकिन दुख की इस घड़ी में पूरे हिंदुस्तान का मेजर चित्रेश को सलाम है। दोस्त याद करते हैं कि मेजर चित्रेश किस कदर जांबाज और हिम्मत वाले थे। प्यार से दोस्तों ने उन्हें टाइगर का नाम दिया था। यही बहादुर टाइगर पाकिस्तानी साजिश पर खूब गरजा, खुद की जान न्यौछावर कर दी, लेकिन वतन पर आंच नहीं आने दी। गमों का पहाड़ टूटा है, गुस्से का अंबार फूटा है। पुलवामा में आतंकियों ने जो सदमा दिया, अभी वतन उससे उबरा भी नहीं था कि हिंदुस्तान का एक और लाल वीर गति को प्राप्त हो गया।
एक सच्चा देशभक्त, अपने कर्तव्य के प्रति बेहद ईमानदार, सच्चा, बहादुर, जाबाज, दिलेर मेजर चित्रेश सिंह बिष्ट। कितने उपनामों से विभूषित करेंगे उत्तराखंड के इस लाल को। सरहद पर जाकर वतन की रखवाली करने की कसम खाने वालों में एक ऐसा नाम जिसने परवाह नहीं की कि उसकी जान जा सकती है। उसने इस बात की भी परवाह नहीं की कि मां पर क्या गुजरेगी, पापा पर क्या बीतेगी, और ना ही इस बात की परवाह की कि 7 मार्च को उसकी शादी है। उसे फिक्र थी तो सिर्फ अपने फर्ज की, जिसे निभाते निभाते उसकी जान चली गई। मेजर चित्रेश सिंह बिष्ट अपनी तमाम खुशियों को समेटे सरहद पर अपना राष्ट्र धर्म निभा रहे थे और उन्होंने अपने फर्ज के आगे जान की परवाह तक नहीं की। 16 फरवरी की शाम घरवालों को अचानक खबर आई कि मेजर चित्रेश अब नहीं रहे। जम्मू कश्मीर के नौसेरा सेक्टर में आईईडी विस्फोट को डिफ्यूज करने के दौरान धमाका हो गया, जिसमें मेजर चित्रेश की जान चली गई। एलओसी से 1.5 किलोमीटर अंदर भारतीय सीमा में आतंकियों ने आईईडी विस्फोटक लगाए थे। उसे ही नष्ट करने के दौरान मेजर चित्रेश को शहादत देनी पड़ी। देहरादून के रहने वाले 31 साल के मेजर चित्रेश 2010 में आईएमए से पास आउट हुए थे और सेना में अफसर बनकर देश सेवा की कसम खाई थी। महज 8 साल में ही मेजर चित्रेश ने अपनी तकनीकी समझबूझ और जाबाजी कौशल का परिचय कराया था। अब दोस्तों को वो तमाम बातें याद आ रही हैं। इतनी देर तक आप रो सकते हैं क्योंकि पिता को हिम्मत बंधाने के लिए जो लगातार लोग आ रहे थे वो हमेशा हिम्मत बंधाते रहे कि ये शहर ही नहीं, ये इलाका ही नहीं, बल्कि पूरा देश आपके साथ है और साथ है। इसीलिए ये हजारों लोगों का जन सैलाब सड़क पर उमड़ा है सलामी देने के लिए। उस आखिरी यात्रा में लगातार नारेबाजी करते हुए पूरा शहर में, अगर आज यूं कहूं कि आज शहर में जो लोग हैं वो सड़क पर हैं, बाकी सब कुछ बंद है। दोनों तरफ की दुकानें तक मुझे कई जगहों पर लगातार बंद दिखाई पड़ रही है और ये कहीं पर किसी तरह का विरोध नहीं। लोगों ने बस अपना रोष प्रकट करने के लिए और एक शहीद के लिए अपना सम्मान देने के लिए जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे थे। आखिरी बार मेजर चित्रेश की अपने घर वालों से मुलाकात 3 फरवरी को हुई थी। उसके बाद फोन पर बातें होती रहती थी, जिसमें वो शादी की तैयारियों पर बातें करते रहते थे। लेकिन अब घर वालों को समझ नहीं आ रहा कि वो किससे और क्या बातें करें। दिलीप सिंह राठौड़ के साथ आशुतोष मिश्र, देहरादून, आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।